हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। आजकल हम इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस यूनिट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको पहले उसको जा कर के देखना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप उसको सेव भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसको समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेशन क्या होता है और हम किस कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। टॉपिक बहुत ही इजी है, सिर्फ सुनने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है। आप थोड़ा सा देखेंगे वीडियोस को, समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होता है, ये टर्म्स के बारे में हम जानेंगे और उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं, वो भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो एब्स्ट्रैक्ट से। क्या होता है ये एक बहुत ही कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है। आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया है, आपने कोई थीसिस लिखी है, तो उसमें आपने जो मेजर पॉइंट्स दिए हैं, जैसे आपका पर्पस क्या है, आपका मेथड क्या है, आपकी फाइंडिंग्स क्या रही इसमें, वो सारी चीज़ों को जब आप बहुत कम शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट शुड बी कंसाइज, एक्यूरेट, कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स ओरिजिनल। यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपने प्रिपेयर कर लिया है, लेट अस सपोज आपने कोई आर्टिकल लिखा है, उसके लिए आप एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस आर्टिकल को बनाने में आपकी क्या मेथोलॉजी रही, आपकी क्या फाइंडिंग्स आई हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक पैराग्राफ में बताना होता है और उस पैराग्राफ की एक वर्ड लिमिट होती है, उसके अंदर ही आपको चीज़ें लिखनी होती हैं। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। यानी कि एक्यूरेट होना चाहिए और बहुत कंसाइज होना चाहिए, बहुत कम शब्दों में आपको चीज़ों को सही प्रेजेंट करना है और क्लियर होना चाहिए। जब आपके पास में ये लिमिटेशन है कि आपको 200 वर्ड्स में ही सब कुछ लिख करके देना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो वर्ड सिलेक्शन है वो भी बहुत लिमिटेड होगा, बहुत प्रिसाइज होगा। आप कम शब्दों में ज़्यादा बेहतर चीज़ें बता पाएंगे। यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्या क्या होता है? फैसिलिटेट डॉक्यूमेंट सिलेक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेवेंट टू यूजर्स नीड। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, मान लीजिए आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो वो डिसाइड कैसे होगा कि आपके पास में अगर 10 आर्टिकल्स हैं तो उनमें से कौन सा वाला आपके पर्पस को फुलफिल करता है? यू विल ऑलवेज गो फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट। जब आप एब्स्ट्रैक्ट को रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पेपर में क्या चीज़ें दी हैं। ऐसे ही बुक के लिए भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, उसको भी आप पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसके लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लिटरेचर सर्च में एब्स्ट्रैक्ट से बहुत मदद मिलती है। जो लोग रिसर्च करते हैं या जो लोग पेपर वगैरह लिखते हैं तो उनको लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है, यानी इससे पहले क्या क्या काम हो चुका है आपके टॉपिक पे उसके बारे में आपको लिखित में बताना होता है। आपको पूरा एक चैप्टर देना होता है विच इज़ नोन एज लिटरेचर रिव्यू। तो आपको लिटरेचर सर्च करने में हेल्प करता है। आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, आपने एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, आपको यूज़फुल लगा, फिर आपने वो डॉक्यूमेंट विजिट किया, फिर उसमें आपने और रेफरेंसेस देखे, फिर आप उसमें से भी गए आगे, उसका आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा। इस तरीके से करके पूरा मैपिंग होती है। आप अपने लिए जो लिटरेचर है उसको मैप कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और करंट अवेयरनेस को प्रमोट करता है। इससे आप देखते हैं कि नई चीज़ें क्या क्या आई हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और जो रीडर है, जो यूज़र है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें बन रही हैं, लोगों के पढ़ने के लिए तो बनाई जा रही हैं, तो उसका जो टाइम है वो सेव किया जा सके, क्योंकि सबके पास में लिमिटेड समय है और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सिर्फ एक ही काम तक आप फोकस नहीं रह सकते कि आप 24 घंटे सिर्फ रीडिंग ही कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो आपका जो लिमिटेड समय है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। लैंग्वेज बैरियर को दूर करने में भी हेल्प करता है कई बार एब्स्ट्रैक्ट, और इंडेक्सिंग सर्विसेज में हेल्प करता है। एब्स्ट्रैक्ट को के आधार पे डिसाइड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से लगाया जाएगा। एड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिव्यू एंड बिब्लियोग्राफीज। जो भी रिव्यू वर्क बनाया जाता है, तैयार किया जाता है उसमें, और जब बिब्लियोग्राफीज डिसाइड होती हैं तो उसमें भी ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उसमें भी आपको एक एक पैराग्राफ देखने को मिलता है हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में। तो कई बार उसको भी जज किया जाता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ करके और उसके बारे में चीज़ें बता देते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एब्स्ट्रैक्टेड। किन किन तरीके के मटेरियल्स जो होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उनकी एब्स्ट्रैक्ट बनाई जाती है, क्योंकि हर एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, हर एक टाइप ऑफ मटेरियल के लिए एब्स्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी नहीं होता है। तो सबसे पहले आता है जर्नल्स। जर्नल्स के अंदर जो भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उन सब का एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है टू सेव द टाइम। इसीलिए जर्नल में एब्स्ट्रैक्टिंग ज़रूरी होती है, सॉरी एब्स्ट्रैक्टिंग नहीं, एब्स्ट्रैक्ट देना ज़रूरी होता है। टेक्निकल रिपोर्ट्स जो आती हैं उनमें भी एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। थीसिस या डिसर्टेशन जो बनते हैं, बुक्स, पेटेंट स्पेसिफिकेशंस, कॉन्फ्रेंस के जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें रहती हैं, उनके भी एब्स्ट्रैक्ट बनते हैं।
इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्पस है लिखने का ना, तो अलग अलग प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट्स होंगे। तो टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट, जिसका दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव। ये बहुत ही सिंपल है, अपने नाम की तरह ही। इसमें बस जो चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट में दी गई हैं उसी के बारे में बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि इसमें ये पर्टिकुलर चीज़ें दी गई हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप से इसकी फॉर्मेटिंग होती है, लिख दिया जाता है। डिस्क्लोजेस द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा विच कैन बी फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्यूमेंट में मिल सकती हैं उनके बारे में बताया जाता है, दैट इज़ इट। फिर दूसरा आता है इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ये थ्योरेटिकल स्टडीज़ के लिए नहीं होता है और ना ही रिव्यूज़ के लिए यूज़ होता है ये। तीसरी कैटेगरी है इंडिकेटिव इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। यानी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको डिटेल में दी जाएंगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिख करके बताई जाएंगी। कुछ हैं जिनके बारे में आपको सिर्फ हिंट दी जाएगी कि डेटा है पर्टिकुलर, तो डेटा को इलैबोरेट नहीं कर सकते, तो उस तरीके से वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। देन नेक्स्ट इज क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट। इसमें इवैल्यूएशन होता है और उसी इवैल्यूएशन के बारे में लिखा जाता है, यानी जो वर्क है जिसके बारे में हम लिखना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। क्रिटिकल नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट जो है जिसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो अच्छा है, बुरा है, उसमें क्या कमी रह गई है, क्या अच्छाई है, ये चीज़ें लिख करके बताना, विच इज़ नोन एज क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट। फिर लास्ट हमारे पास आता है स्लांटेड एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या है? कंसीडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ मिशन ओरिएंटेड एब्स्ट्रैक्ट। स्लांटेड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई एक डेविएशन अगर दिया हुआ है तो उसके बारे में मेंशन करके लिखना कि हाँ ये चीज़ भी इसमें मेंशन है, यानी पर्पसफुली एक डॉक्यूमेंट के एक टॉपिक को लेकर के उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट बनाना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स के ऊपर। टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं? ऑथर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एब्स्ट्रैक्टर और स्टैटिस्टिकल। ऑथर एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? जो खुद के द्वारा लिखा गया, यानी मेरा पेपर है तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट में क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है वो एक ऐसे पर्सन ने प्रिपेयर किया है जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। प्रोफेशनल एब्स्ट्रैक्टर यानी कुछ ऐसे लोग जिनको ट्रेन किया गया है कि वो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनका एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन उनकी मास्टरी के ऊपर, तो वो जो प्रोफेशनल एब्स्ट्रैक्टर होते हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया। स्टैटिस्टिकल या टैबुलेटेड एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? तो उसमें बेसिकली आपको एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करके दे दिया गया होगा और वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स में डिसिप्लिन ओरिएंटेड एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया के बारे में दिखा गया होगा। दूसरा मिशन ओरिएंटेड, यानी रिटन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीड। मिशन का मतलब कि किसी को पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस नीड को आधार में ध्यान में रखते हुए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसको मिशन ओरिएंटेड एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट जो है ये ज़्यादातर मेडिकल जर्नल्स में यूज़ होता है। यहाँ पे पहले से एक टेम्पलेट बना हुआ होता है जिसकी फॉर्मेटिंग पहले से डिसाइडेड है कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, यानी आपको बैकग्राउंड लिखना है, एम, मेथड, रिजल्ट और कंक्लूजन, इन सब चीज़ों के बारे में बताना ही बताना है। वो उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड इसलिए ही कहा गया क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पहले से डिसाइडेड है। देन कम्स मशीन रीडेबल इंडेक्स्ड बेस्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होगा कि आप एक कंट्रोल्ड वोकैबुलरी को यूज़ करेंगे। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे LCSH का नाम सुना होगा आपने, राइट। तो जो कंट्रोल्ड वोकैबुलरीज होती हैं उनमें से टर्म्स को पिक करना और उनको इस तरीके से अरेंज करना कि वो पढ़ने में सेंटेंस के जैसे लगे, तो उसको हम मशीन रीडेबल इंडेक्स एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल के लिए 250 वर्ड्स, कहीं पे 200 वर्ड्स भी रहती है, ये पहले से डिसाइडेड है। अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो 300 वर्ड्स है। अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई एडिटोरियल कॉलम के लिए लिख रहे हैं तो उसमें 30 वर्ड्स रहती है। कोई नोट्स अगर अलग से हैं तो उसके लिए नोट्स या शॉर्ट कम्युनिकेशन है तो उसमें 100 वर्ड्स रहती है। डिपेंड करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है, वो कितना वर्डी है, कितना लेंदी है, उसके बेसिस पे जो वर्ड लिमिट है एब्स्ट्रैक्ट की वो तैयार की जाती है। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है कि अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कितने % आनी चाहिए। जैसे अगर आप स्कोप ऑफ द स्टडी के बारे में लिख रहे हैं तो वो 3% होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव 7% ऑक्यूपाई करेगा, और मेथड्स जो हैं, मैथोलॉजी कह लीजिए, वो 15% में आएगी।
फाइंडिंग्स आपका मेजर पार्ट होते हैं तो वो 70% कवर करेंगे और कंक्लूजन 5% कवर करेंगे। तो ये मिला करके आपको बताया जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कितने परसेंट देनी है, ये साइंटिफिकली डिसाइड किया जाता है। तब जा करके इसकी जो वर्ड लिमिट है वो डिसाइड हो पाती है कि एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का होना चाहिए किस डॉक्यूमेंट के लिए। एब्स्ट्रैक्ट के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, यानी कम शब्दों में लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दें, नहीं, कम शब्दों में लिखना है लेकिन जानकारी आपको प्रॉपर देनी है ताकि इसको पढ़ करके जो भी पर्टिकुलर यूज़र है वो डिसाइड कर सके कि उसका जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो उसके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। इसमें बेसिकली आपको ये बताना होता है कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वो किस तरीके से आपने उसमें काम किया है, उसका फाइंडिंग्स क्या रही हैं। ना कि इसमें सिर्फ ये बताया जाए कि इस स्टडी में ये चीज़ें होंगी। आपको ये नहीं बताना है कि इसमें क्या काम होगा, आपको ये बताना है कि ये टॉपिक जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, इसमें क्या काम किया गया है। क्योंकि ये अगर मैं आपको और आसान भाषा में बताऊँ तो ये समरी को ही और कंसाइज किया गया है। तो समरी में हम थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं, इसमें हमारे पास वर्ड लिमिट है तो हम और कम शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम यूज़र के लिए बना रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना होता है कि इसको पढ़ करके मेरे यूज़र को ये समझ में आ जाए कि इस डॉक्यूमेंट में मेजर क्या क्या हाइलाइट्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट हमेशा एक फॉर्मेट में चलना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यानी आप शुरू करेंगे अपने टॉपिक के बारे में बताते हुए, फिर आप डिटेल में चीज़ें बताएंगे, फिर आप कंक्लूड करेंगे। यानी कि ये फॉर्मेट में आपको एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना होता है। कुछ और चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जैसे कि एक पैराग्राफ फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको लाइन वाइज नहीं लिखना है कि आपने एक लाइन लिखी फिर दूसरी लाइन लिखी, ऐसे करके नहीं, आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना होता है और एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है। आप पैराग्राफ को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। एक पैराग्राफ होना चाहिए और इसकी वर्ड लिमिट पहले से डिसाइडेड है विच इज़ 250 वर्ड्स, वो भी होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा हुआ होना चाहिए, सिंगल स्पेस होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन का फॉर्मेट होना चाहिए और आपका फॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट के लिए दी गई हैं कि ये इस तरीके से बनाया हुआ है तो ही ये एक्सेप्टेबल होगा। Abstracting highlights major points of your research and explain why your work is important. Obviously ये वही बताता है कि आपका जो काम है, जो आपने किया है वो क्या है, किस बारे में है और वो इम्पोर्टेंट क्यों। रूल्स फॉर गुड राइटिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला तो लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, एब्रिविएशंस ऐसे यूज़ करने चाहिए जो कॉमनली हर कोई समझ सके, बहुत स्पेसिफिक ना हो। अगर स्पेसिफिक हैं तो उसके बारे में अलग से आपको मेंशन देना पड़ेगा। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड एंड फेमिलियर टर्म्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो ज़्यादातर प्रचलन में हैं, यानी अभी कॉमनली लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहिए, यानी पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना चाहिए। राइट द एब्स्ट्रैक्ट एज अ सिंगल पैराग्राफ, सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिखें, अलग अलग पैराग्राफ में नहीं जाना है। और सेंटेंसेस को कंप्लीट करें, यानी कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना ज़रूरी होता है, आधे अधूरे ना छोड़ें। इसके साथ हम आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन पे। आज हमने बात की एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, बहुत सारे रूल्स के बारे में जाना, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या होती है और इसका वर्ड लिमिट क्या है, रूल्स क्या हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक प्रोडक्ट है जो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो यूज़र हैं, अल्टीमेट यूज़र, उसको ये डिसाइड करना आसान हो जाए कि एक्चुअल ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरे लिए कितना यूज़फुल है। क्या मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए इसको पढ़ने में या नहीं करना चाहिए। अगर मैं लिटरेचर सर्च कर रही हूँ और मैं और चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहती हूँ तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट बहुत यूज़फुल होता है।